हमको तो लगता है नीतीश जी इस बार एनडीए को कंधा पर ढो रहे हैं। ये मोदी फैक्टर का चुनाव नहीं था, ज्यादा से ज्यादा आप जोड़ सकते हैं। कि 14 तारीख की दोपहर में ही जैसे ही रिजल्ट दिखने के आपको थोड़े आसार नजर आ जाएंगे कि किस ओर बिहार की राजनीति जा रही है, नीतीश कुमार बहुत बड़ा एक्शन लेंगे। बीजेपी बहुत सीने पर पत्थर रखकर उसने पिछले 5 साल नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है। नीतीश कुमार बूढ़े शेर हैं, लेकिन अभी वो खत्म नहीं हुए, अभी जान है उनमें। इस बार भारतीय जनता पार्टी कमजोर कड़ी दिख रही है बिहार में। एनडीए नतीजे क्या होंगे हम नतीजे नहीं बता रहे हैं, लेकिन कमजोर कड़ी कई कारणों से लग रही है। जिस नीतीश कुमार के पास बेस स्ट्रक्चर नहीं है, वो सवर्णों की बैसाखी पर है, और ये सारी बैसाखियां रातों रात गायब होकर बीजेपी में समा जाएगी। नीतीश कुमार तो आप जानते ही हैं, चाहे इधर से चाहे उधर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। देखिए, अगर नहीं नतीजे क्लियर हो, किसी गठबंधन को बहुमत नहीं मिले, तब तो फिर कुछ भी हो सकता है, तब तो कोई भी खेल हो सकता है भाई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना है। हाँ, ठीक है ना, तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, उस पद पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आज हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। एक महीने पहले तक नीतीश कुमार की सेहत को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन इस एक महीने में बिहार का खेल पूरी तरीके से बदलता दिखाई दे रहा है। अब तो ये तक कहा जा रहा है कि 14 तारीख को जब बिहार चुनाव का नतीजा आएगा, उस दिन भी नीतीश कुमार बड़े खेल कर सकते हैं। यानी बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी, कैसे बनेगी, अगर सीधा मैंडेट नहीं आया तो ये सब चीजें नीतीश कुमार तय करेंगे। इस मसले पर देश के बड़े संपादकों के साथ हमने बातचीत की। आप भी देखिए उनसे बातचीत के ये अंश। देखिए, आपको मालूम है कि जेडीयू बीजेपी मिलके साथ लड़ते हैं, लेकिन एक दूसरे से साइकोलॉजिकल वार भी हमेशा से लड़ते रहे। बीजेपी बहुत सीने पर पत्थर रखकर उसने पिछले 5 साल नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है, जबकि उसके विधायकों की संख्या नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या से कहीं ज्यादा, या कहिए दोगुनी से थोड़ी सी कम थी, लेकिन तब भी उन्होंने नीतीश कुमार को बनाया। देखिए, बीजेपी को ये तो आपको मानना पड़ेगा, मैं चुनाव जैसे और लोग लड़ते हैं और बीजेपी लड़ती है विक्रांत भाई। अब आप समझिए कि उत्तर प्रदेश के कितने सांसदों को बीजेपी ने 25-25 दिनों से जिला मुख्यालयों पर रखा हुआ है। अपने बगल के जो राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके बड़े बड़े मंत्री केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र कुमार सिंह, स्वतंत्र देव, ये सारे लोग बिहार की सड़कों पर, अभी मैं पीछे आ रहा था, आरा में स्वतंत्र देव सिंह दिखाई दिए मुझे, तो तमाम जगह पर ये लोग लगे हुए हैं। और ये बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी ये है कि ये इसको अवसर मान रही है कि वही भारतीय जनता पार्टी 25 साल पहले, जिसको 30 साल पहले नीतीश कुमार का साथ पकड़ना पड़ा था, नीतीश कुमार की उंगली पकड़ करके आई थी। बीजेपी एक फोर्स तो थी, मगर बगैर नीतीश कुमार वो कुछ भी नहीं। तो नीतीश कुमार की जो इंपॉर्टेंस से उसको बीजेपी समझती है। नहीं तो आप समझिए, आप पीछे का थोड़ा राजनीतिक घटनाक्रम याद रखना चाहिए विक्रांत भाई। 22 जनवरी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, और उसके 2 ही दिन के बाद कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, और नीतीश कुमार ने तुरंत चुनाव के तुरंत से पहले इंडिया गठबंधन से अपना नाता तोड़कर वो एनडीए गठबंधन के साथ आ गए। आप सोचिए कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं आए होते तो बीजेपी का केंद्र में सरकार बनाना कितना मुश्किल हो जाता। और उनके आने के बाद एनडीए की जो संख्या है, अगर इंडिया गठबंधन में वो बने रहते तो बीजेपी कहाँ रहती। तो बीजेपी को नीतीश कुमार की ताकत का पता है, इसलिए चुनाव से पहले वो ये कभी नहीं कहेंगे कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव ये सब वो कभी नहीं कहेंगे। चुनाव के नतीजे आने के बाद सीटों की संख्या के लिहाज से वो प्रेशर टैक्टिस या कुछ दिनों के लिए नीतीश कुमार को बना भी दिया जाए, लेकिन ये सब पहले से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोग भाग चुके हैं। पिछले 2 दिनों से आप बिहार की किसी भी नीतीश कुमार की रैली में जाइए, उनके बोलने से पहले उनके पार्टी के नेता सबसे पहले यही बोलते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। तो वही बात है कि अगर उनका दिल और दिमाग उन्होंने लगाया
नीतीश कुमार तो आप जानते ही हैं, चाहे इधर से चाहे उधर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। वो तो नीतीश कुमार जी देश के ऐसे बिलरा राजनेता हैं जिन्हें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। ये चुनाव परतों में चेहरे पर चेहरा पर है, आप इस चीज को समझिए। इसमें कौन किसका सगा है पता ही नहीं चल रहा है। आपको इतना मैं जरूर बताऊं, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है ऐसा वो लोग दावा तो कर रहे हैं, लेकिन वाकई है क्या, मैं इसी सवाल पे छोड़ देता हूं। महागठबंधन के बारे में भी ये सवाल है जो मैंने चेहरे पर चेहरा कहा। जिस तत्परता और ऊर्जा से और समन्वय और संवाद से जो उनको चुनाव लड़ना चाहिए था, शायद इसमें कमी रही। ठीक है, उन्होंने अपना चेहरा उतारा तेजस्वी को, फिर उन्होंने अपना वो भी जारी किया, ये क्या कहते हैं, अपना घोषणा पत्र भी। इधर जवाब में सिर्फ वो 26 या 56 सेकंड का घोषणा पत्र रहा, ये सब है। और कई तरह के नारे लगे जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है, और भाजपा ही लोजपा है। वो तो पहले भी चला था, तो भाजपा ही लोजपा है, लोजपा ही भाजपा है। इस तरह के भ्रांतियां या जो भी कहें, इस तरह की बातें रही। तो इसमें कुछ अंदरूनी सैबोटाज भी है सबके, गठबंधन के लेवल पर एक ही इंटरेस्ट हो सबका, शायद ऐसा नहीं। और जो नीतीश जी के चेहरा को लेकर प्रश्न उठा, जो एक उससे कंफ्यूजन फैला, उसका कोई न कोई इस पर्दे के पीछे इसने गुल जरूर खिलाया होगा, ऐसा मेरा मानना है। देखा हम लोगों ने कि भाजपा ने भी अपना रुख बदला, लेकिन क्या वो पूरी तरह बदल पाए? तो इसमें कुछ सैबोटाज, कुछ इन फाइटिंग पर्दे के भीतर, ये सारी चीजें भी हैं। लेकिन इससे हाँ, मैं डिनाई नहीं करता, मैं इसका खंडन नहीं करता कि नीतीश जी के लिए, नीतीश जी के लिए, एनडीए के लिए नहीं, नीतीश जी के लिए, हमको तो लगता है नीतीश जी इस बार एनडीए को कंधा पर ढो रहे हैं। ये मोदी फैक्टर का चुनाव नहीं था, ज्यादा से ज्यादा आप जोड़ सकते हैं, लेकिन नीतीश जी के बढ़ते उम्र के चलते, उनके चेहरे को लेकर सवाल आदि आदि जो है, उनके कई तरह के काम, महिलाओं का 10,000 या जो भी इस तरह की चीजें हैं, और एक कहा जा रहा है कि उनका फेयरवेल इलेक्शन है। लेकिन फेयरवेल में भी जनता, हमको लगता है कि हो सकता है नीतीश जी को लेकर ऐसा कोई नाराजगी नहीं दिखा है अब तक, जो 2020 में दिखा था। और हम लोग सब जानते हैं कि नीतीश जी सबके हैं और सब नीतीश जी के हैं। बिल्कुल, तो ये आपने इसी में पूरा इसी में हम इस चुनाव को समाप्त करते हैं। ये आपने जहां तक आपने लाख रुपए की बात बोली है सर जी। हाँ जी, तो ये भी है कि देखिए, तेजस्वी को लेकर भी कोई किसी का ऐसा कोई विरोध नहीं था। वो 20 साल पहले का जंगल राज का आरोप लगता है, तो नीतीश इसके लिए तेजस्वी जिम्मेवार नहीं है। नीतीश तेजस्वी ने एक अपना रोजगार नौकरी देने वाला एक इमेज बनाया है, और उसने 2020 का चुनाव लगभग इसी बात पे जीत भी लिया था। तो उस व्यक्ति के प्रति कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि नीतीश जी के साथ एक हमदर्दी, खुद उनकी भी हमदर्दी दिखती थी। चाचा है, हाईजैक कर लिए गए हैं, क्या कहते हैं, बुजुर्ग हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कहते थे वो। इससे ज्यादा तो तेजस्वी ने, अभी हमको नहीं लगता है कि कुछ इस तरह का हमला किया है। तो एक नीतीश जी बनाम तेजस्वी में शायद लगता है तेजस्वी को भी नीतीश स्वीकार है, भाजपा भले ही नहीं स्वीकार। बिल्कुल नहीं विक्रांत जी, ये तो आप भी दिल्ली में देखते हैं, आप लंबे समय से कवर कर रहे हैं, ये कोई नई बात थोड़ी है। लल्लन सिंह को हटाया ही इसलिए गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि वो भाजपा की झोली में बैठ गए थे जाके। संजय झा हो, लल्लन सिंह हो, ये दोनों लोग से बहुत दिनों से इनका ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के जासूस जेडीयू में हैं, और नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं। लेकिन नीतीश कुमार कोई कदम इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि जिस दिन वो बड़ा एक्शन लेंगे उसी दिन उनकी पार्टी टूट जाएगी और उनकी पार्टी का हाल शिवसेना जैसा हो जाएगा। इसलिए वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं। आपको मैं वायदा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं बड़ी बात एक विक्रांत भाई आपको आपके चैनल पे कह सकता हूं कि 14 तारीख की दोपहर में ही
जैसे ही रिजल्ट दिखने के आपको थोड़े आसार नजर आ जाएंगे कि किस ओर बिहार की राजनीति जा रही है, नीतीश कुमार बहुत बड़ा एक्शन लेंगे। नीतीश कुमार बूढ़े शेर हैं, लेकिन अभी वो खत्म नहीं हुआ, अभी जान है उनमें, और नीतीश कुमार ही किंग मेकर बनेंगे। और जब नीतीश कुमार को ये लगेगा, देखिए नीतीश कुमार अभी इसलिए वेट कर रहे हैं कि अगर उनके अच्छे खासे एमएलए आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी, आज भी जो उनको मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने खुश होकर तो बनाया नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको मजबूरी में बनाया हुआ है। तो क्या ऐसी मजबूरी भारतीय जनता पार्टी के सामने दोबारा आ सकती है तो नीतीश कुमार सीएम बनेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने ऐसी मजबूरी नहीं आती है और किंग मेकर नीतीश कुमार रहते हैं तो वो फिर लालू के साथ चले जाएंगे। और भले ही उनको, अगर वो खुद नहीं बन रहे, चाहे उनको तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना पड़े, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मुख्यमंत्री को कदापि नहीं बनने देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार मंजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के। और हम जो लगातार बात करते हैं कि नीतीश कुमार शिंदे बन जाएंगे, शिंदे में और नीतीश कुमार में भारतीय राजनीति में धरती आसमान का फर्क है। नीतीश कुमार कोई कल के नेता नहीं है, नीतीश कुमार 40 से 45 साल पुराने राजनेता है और वो बिहार की रग रग से वाकिफ है, बिहार की राजनीति से वाकिफ है। वो बिहार में और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, रेल मंत्री थे, कई बड़े बड़े मंत्रालयों में वो रह चुके हैं, दिल्ली में आप जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो लगातार इसलिए हैं, उनको पता है कि वो अपने बलबूते पे ना मुख्यमंत्री बन सकते ना केंद्र मंत्री बन सकते, क्योंकि उनका दबदबा तो है, लेकिन उनको स्वर्णों की पार्टी जिसको हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, उसका साथ लेना ही पड़ेगा। वो अकेले चल के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा कि लालू इसीलिए फेल हुए कि वो सिर्फ पिछड़े और दलितों के नेता बने रहे, अगड़े उनके साथ नहीं आए। तो यहां नीतीश कुमार ने इस राजनीति को साधते हुए 20 साल बिहार में राज किया है और केंद्र में भी राज उन्होंने इसीलिए किया है। आज भी वो अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर भाजपा उनके हाथ से निकलती है तो उनको लालू के साथ जाना ही होगा, और नहीं तो वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होंगे। हाँ, यानी आप ये कहना चाहते हैं भाई साहब, अंतिम सवाल, कि नीतीश कुमार बूढ़े शेर जरूर हैं लेकिन शिकार करना नहीं भूले, और अगला वार क्या होगा वो 14 तारीख को ही साफ होगा। नहीं, इसमें ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी शिकार करना भी नहीं भूले हैं और वो मौके की तलाश में रहते हैं। वो शेर जो शिकार करता है वो ये देखता है कि मेरा शिकार अभी मेरे शिकंजे में है कि नहीं है, वो झपट्टा उनका खाली ना चला जाए, इसलिए वो मौके की तलाश में रहते हैं। और उनका झपट्टा खाली जाता नहीं है, मैंने देखा नहीं है आज तक। नीतीश कुमार ने जहां झपट्टा मारा है उन्होंने सफलता हासिल की है, उनका आज तक कोई भी झपट्टा खाली नहीं गया है। और इस बार, और नीतीश कुमार को जितना आप जानते हैं, जितना मैं जानता हूं, नीतीश कुमार गाना नहीं गाते हैं, नीतीश कुमार पहले कुछ बोलते नहीं है, वो करके बताते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, अगर आप 2020 की बात याद करें कि पहले दिन कई पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि आपका क्या निर्णय है, क्या आप लेंगे, तो उन्होंने कहा हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हम एनडीए के साथ हैं। और सुबह वो चाय पी रहे थे लालू जी के यहाँ और तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बना रहे थे। तो वो नीतीश कुमार है, वो करके बताते हैं, वो शाम को क्या कर देंगे और सुबह क्या दिखेगा वो सिर्फ नीतीश कुमार ही जानते हैं। चाहे भले ही आप चाणक्य कहिए, किसी को तथाकथित चाणक्य बहुत है, लेकिन कई चाणक्य मरते हैं तब एक नीतीश कुमार पैदा होता है। देखिए, अगर नहीं नतीजे क्लियर हो, किसी गठबंधन को बहुमत नहीं मिले, तब तो फिर कुछ भी हो सकता है, तब तो कोई भी खेल हो सकता है भाई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना है। हाँ, ठीक है ना, तो उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, उस पद पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अब अगर बीजेपी बना देती है, गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं होती है, तब तो कोई बात नहीं है। अगर ये बीजेपी के मन में हो कि हमको इतनी सीटें आ रही हैं कि हम भी बना सकते हैं, किसी तरफ से कुछ तोड़फोड़ कर सकते हैं, तब फिर उस पॉसिबिलिटी की संभावना बनती है, वो संभावना बनती है जो आप कह रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार को कोई दिक्कत कभी नहीं रही है। आज चूंकि एक ही वैचारिक के लोग का आरजेडी भी है, उसी विचारधारा के नीतीश कुमार भी है, उसमें कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तब होगा जब बीजेपी के तरफ से ये दबाव हो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाने का। अगर बीजेपी मुख्यमंत्री बना रही है तब इस बात की संभावना नहीं बनेगी। अगर दोनों गठबंधन में किसी को बहुमत नहीं आता है, तब भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना है, चाहे जो बना दे। और ये बात जो आपने कही वो एक सैद्धांतिक लाइन है कि ये सहमति है, और इसके लिए नीतीश कुमार ने बड़ी ईमानदारी से 35 साल काम किया है। मतलब अलग होने के बाद 30 साल बीजेपी ड्राइविंग फोर्स पर नहीं आए, उसका मुख्यमंत्री नहीं बने।
ये उन्होंने इंश्योर कर दिया लीडरशिप के लेवल पर भी, नैरेटिव एजेंडे के लेवल पर भी, और जाति गणना करा करके जो कास्ट का इक्वेशन है, सोशल इक्वेशन है, उस लेवल पर भी ये इंश्योर कर दिया कि ऐसा नहीं हो सके, अगले कई साल तक नहीं हो सके। तो ये तो नहीं हो रहा, अभी तत्काल तो नहीं हो रहा है, और जो भी होगा वो नीतीश कुमार की सहमति से होगा। चाहे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, चाहे बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बने, जब भी बनेगा तो नीतीश कुमार की सहमति से बनेगा, उनकी उनकी असहमति से या उनके बगैर नहीं बनेगा। कम से कम ये इस बार भी मैंडेट ऐसा ही आ रहा है कि उनके बगैर सरकार नहीं बनने जा रही। तो जाते जाते प्रशांत किशोर जी का भी कुछ बता जाइए। प्रशांत किशोर जी बड़ी तेजी से ऊपर तो गए थे, लेकिन फिर लगा कि चुनाव के बीच में ही जब राघोपुर की घोषणा की कि राघोपुर जाऊंगा, और उसके बाद जब वो वहां से नहीं उम्मीदवार बने, उसके बाद कहा गया कि कुछ कंफ्यूजन आ गई और फिर पूरा प्रचार उनका ढहता हुआ दिखाई दे गया। लेकिन कुछ सीटें जैसे कुम्हरारात की सीट पर कहा जा रहा है कि प्रोफेसर साहब बहुत बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने बीजेपी को नंबर 2 नंबर 3 टाइप कर दिया। तो क्या जन स्वराज का कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है मैदान पर? देखिए, वो उन्होंने जब वो चुनाव नहीं लड़े, जब उन्होंने राघोपुर में हाँ पहले एक हाइप बनाई कि हम अपने हाँ। जन्मभूमि से लड़ेंगे या कर्मभूमि से लड़ेंगे, लेकिन करगहर में उन्होंने रितेश पांडे को घोषित कर दिया, और वहां जब चंचल सिंह को घोषित कर दिया तो उनका निश्चित रूप से डिप हुआ, उनका नीचे गया, उनका पूरा कैंपेन नीचे गया। फिर उसके बाद कई दिनों तक वो बैठे रह गए, कैंपेन के लिए निकले भी नहीं, चंचल सिंह को उन्होंने टिकट दिया, उनका नॉमिनेशन कराने भी नहीं गए वो। तो ये एक स्थिति उनका कैंपेन डाउन हुआ, लेकिन उसके बाद उनकी स्ट्रेटजी बदली। उसके बाद उन्होंने टारगेटेड सीटों पर लड़ना शुरू किया, जिन सीटों पर उनके कैंडिडेट अच्छे थे 243 के बजाय वो उन सीटों पर उन्होंने फोकस कर दिया। तो वैसी सीटों पर वो अच्छा लड़ रहे हैं। चुनाव जीत हार को हम अभी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी कोई भी हो सकता है, 0 सीट मिले, हो सकता है 4-5 सीट मिल जाए। वोट परसेंटेज 6 से 9% तक उनको हो सकता है, ये हमको अभी भी दिख रहा है, क्योंकि उनका 243 सीटें हैं, उतने पर आज तक कोई अभी वर्षों से दशकों से कोई नहीं लड़ा, कोई पार्टी नहीं लड़ी है सभी सीटों पर, वो लड़ रहे हैं। 4 सीटों पर उम्मीदवार उनके बैठ गए हैं जरूर, तो 239 टेक्निकली वो उनके कैंडिडेट हैं, तो उनको वोट आ जाएगा। 10-12 सीटों पर टारगेटेड उनकी अच्छी लड़ाई है, जहां उनके कैंडिडेट को 30,000, 40,000, 50,000 तक वोट आए। जैसे अररिया की जोकीहाट सीट है, जैसे सीतामढ़ी में बाजपट्टी सीट है, जैसे सहरसा की सीट है, जैसे पटना में कुम्हरार की सीट है, जैसे पूर्वी चंपारण में चिरैया और ढाका की सीट है, जैसे सीतामढ़ी में बेलसंड की सीट है। तो ऐसी कोई 10 सीटें हैं करगहर में जहां रितेश पांडे लड़ रहे हैं, इनके घर की सीट है। तो ऐसी सीटों पर उनको अच्छा वोट आ रहा है। कुछ शहरी सीटों पर, क्योंकि उनका जो कोर वोटर है ना, वो शहरी मध्य वर्ग और एस्पायरेशनल वोट है, एस्पायरेशनल युवा जिनको लग रहा था कि हम बदलाव ला सकते हैं, वो वोट तो शहरी सीटों पर, शहरी मध्यवर्गीय वोट वाली सीटों पर वो बीजेपी को जरूर डैमेज कर रहे हैं, जिसमें एक सीट का आपने नाम लिया कुम्हरार का। लेकिन कुम्हरार के साथ साथ वो दीघा में भी उनकी करंट समस्या पैदा हुई है। दरभंगा शहर की सीट पर जहां आरके मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं, वहां शहर की सीट में उनके उम्मीदवार संजय सरावगी फंसे हैं। बक्सर की सीट जहां आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा को बीजेपी ने टिकट दिया, वो सीट जनसुराज के कारण फंसी है। समस्तीपुर की सीट, कई सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी, जो जनसुराज के शहरी सीटों पर जनसुराज के उम्मीदवार के कारण बीजेपी को नुकसान हो रहा है। तो वो दोधारी तलवार की तरह है, कई तरफ उनकी तलवार चली है, कई जगह उन्होंने एनडीए को फायदा भी पहुंचाया है। जैसे सिवान की सीट पर उनका मुस्लिम कैंडिडेट है, केसरिया की सीट पर उनका मुस्लिम कैंडिडेट है, नरकटिया सीट पर यादव कैंडिडेट है। तो ऐसी जगहों पर उन्होंने एनडीए को थोड़ा बहुत नुकसान, मतलब फायदा पहुंचाया है, लेकिन शहरी सीटों पर वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जीत हार अभी हम नहीं कहेंगे, 7-8%, 9% तक वोट आएगा उनका। टारगेटेड लड़ाई लड़े हैं। कुम्हरार सीट पर सचमुच उन्होंने बीजेपी को तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया है। अंत में क्या हुआ हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि कांग्रेस के इंद्रदीप चंद्रवंशी वहां से चुनाव जीत जाए। अच्छा, अरे वाह। अजीत भाई, आप हमारे साथ जुड़े, आपने जानकारियां साझा की, और कोशिश करेंगे बिहार चुनाव से पहले आपसे फिर रूबरू हों और अपने दर्शकों तक क्षेत्र की, इलाके की, बिहार की छोटी छोटी जानकारियां पहुंचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत भाई। धन्यवाद, धन्यवाद विक्रांत भाई। ठीक है अजीत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, थैंक ठीक यू। है, ठीक है। हालांकि हम नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव मैदान में जा रहे हैं, नीतीश जी हमारे सीएम है, तो ये बात तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी बोली है। फिर विवाद क्यों, जब जेडीयू के अपने नेता ये बात बोलने लग गए हैं? ये जेडीयू के अपने नेता नहीं, जेडीयू के ये नेता जो सवर्ण हैं, जो जेडीयू चला रहे हैं, ये सब आधी रात को एकाएक बीजेपी अगले दिन नजर आएंगे। लोकसभा में नीतीश कुमार 1-2 रह जाएंगे। नीतीश कुमार तो मैंने कहा ना कि उनका आधार नहीं, बेस स्ट्रक्चर, वो लालू नहीं है। अभी कल किसी पत्रकार ने लिख दिया था, जो रहने वाले मुंबई के हैं और दिल्ली में बिहार बताते हैं,
तो उन्होंने बड़ा लेख लिखा था नीतीश कुमार की ताकत वाकत पे, और ये बड़े नेता है, तो मैंने उसमें लिखा था कि आपको क्या बताएं। तो बेस स्ट्रक्चर ही आपको नहीं पता है। वो 15% 14% पे मुश्किल से खड़े हैं, एक आदमी 32% पे खड़ा है, आप दोनों में से 14 वाले को बड़ा बता रहे हैं, तो आपकी महानता पे तो क्या शक किया जा सकता है। तो वही समस्या है, नीतीश कुमार के पास बेस स्ट्रक्चर नहीं है, वो सवर्णों की बैसाखी पर है, और ये सारी बैसाखियां रातों रात गायब होकर बीजेपी में समा जाएंगी। तो सर क्या चुनाव के नतीजों के बाद भी नीतीश जी का कुछ बदलाव हो सकता है? नतीजों पर भी डिपेंड करेगा, जो ऊहापोह की स्थिति में वो रहते हैं जिसकी आपने जिक्र किया था। अरे होने को सब हो सकता है, लेकिन क्या वो उस लायक बचेंगे? हाँ। मुझे लगता है कि जब आप बीजेपी से मोहब्बत करते हैं तो आत्महत्या के लिए आप साइन करके एक कागज पहले दे देते हैं बीजेपी को कि आपकी हत्या भी की जाएगी, तो आत्महत्या का वो कागज तय रहेगा कि इन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये जानते हुए अगर एक के बाद एक पार्टियां आत्महत्या की कोठरी की ओर बढ़ रही हैं, तो हाँ। उनको मैं क्या सलाह दे सकता हूं? मैं कुछ नहीं कहूंगा। शीतल जी, आप हमारे साथ जुड़े, समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।